स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं उन 4000 लंबित वैकेंसियों के बारे में जिसको उत्तर प्रदेश ने रिलीज किया था 2022 में और 2 सालों से उस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने अपने पिछले सेशन के माध्यम से आपको बताया भी था कि फरवरी एंड तक उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का संगठन हो गया था। उसके सभी मेंबर्स इलेक्ट कर दिए गए थे, उसके चेयरपर्सन को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। फिर ये देरी क्यों हुई थी? देरी हुई थी इलेक्शंस के आ जाने की वजह से और बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने की वजह से 2 महीने का एडिशनल डिले यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इस वक्त ये प्रोसेस, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को फिल करने का हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज को फिल करने का हो, ये प्रोसेस अभी फुल फोर्स पे चल रहा है। इनफैक्ट जून में के बिगनिंग में अभी हम खड़े हैं और जून बिगनिंग से ही आयोग काफी एक्टिव हो गया है इन दोनों ही तरीके की वैकेंसीज को फिल करने के लिए। क्या लेटेस्ट नॉर्म्स रहेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस कैलेंडर के थ्रू इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा, कितने चरणों में करवाया जाएगा, आयोग इस पे बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। तो अब 2-3 सवाल हैं जिनको हमें देखना है और आंसर करूंगी मैं इस सेशन में। सबसे पहला सवाल कि आपका एग्जामिनेशन कब तक हो जाएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगी, एग्जामिनेशन कब तक होगा। दूसरा सवाल, क्या फॉर्म फिलिंग फिर से हो सकती है या फिर पुराने फॉर्म्स के ऊपर ही, उनके अगेंस्ट ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। तीसरा सवाल, ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है क्या ये ओल्ड एग्जाम पैटर्न पे होगा या न्यू एग्जाम पैटर्न पे होगा। ये तीनों सवालों के जवाब मैं आपको सेशन में दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पहला प्रायोरिटी इस वक्त है वो टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज फिल करने का नहीं है। वो ये जो 1017 पद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के वेकेंट हैं एडेड कॉलेजेस में, उनको फिल करने का है। तो सबसे पहला उनका काम रहेगा यहाँ पर एडेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को फिल करना। और अभी हम जून में हैं, तो जून का महीना आप मान के चलिए आयोग के लिए लग सकता है। जितने भी नॉर्म्स रिलीज करने हैं, कैलेंडर क्रिएट करना है, एग्जाम पैटर्न के बारे में सोचना है, इंटरव्यू पैनल का देखना है, ये सारा काम, ये सारी कार्यवाही जून के महीने में होगी। और इसी दौरान ये टीजीटी पीजीटी के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। तो जुलाई से अगस्त वो डेडिकेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को फिल करने में। तो आप मान के चलिए कि अगर जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के अगेंस्ट नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसके बाद ही टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज रिलीज होंगी। तो जुलाई एंड से लेकर अगस्त 2024 तक में टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है, जिसमें आपको ऑफिशियल कैलेंडर भी दे दिया जाएगा। अगर मान के चलें अगस्त फर्स्ट वीक तक भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो अगले 3 महीने, 2.5 से 3 महीने आपको बीच में जरूर दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। तो एग्जाम कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर नवंबर तक जाता दिख रहा है। मतलब अक्टूबर एंड एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही फ्रूटफुल पीरियड दिख रहा है जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो तैयारी आप लोग जो है अभी से शुरू कर दें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा सवाल आपका यहाँ पर ये रहता है कि बहुत से कैंडिडेट्स ने इन 4163 वैकेंसीज के अगेंस्ट फॉर्म फिलिंग कर दी थी 2022 में, जब ओरिजिनली जून में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। तो क्या फिर से फॉर्म फिलिंग हो सकती है? तो यस, बिल्कुल फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया फिर से भी हो सकती है। कई स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा क्या करता है, हरियाणा कई कई साल वैकेंसीज फॉर्म फिल करवा लेता है, बीच में 4-4 5-5 साल का गैप दे देता है। फिर उन्हीं फॉर्म, वो जो जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए थे उनको तो मौका देता ही देता है, साथ में फिर से विंडो ओपन कर देता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो फिर से अब एग्जाम के फॉर्म फिलिंग में जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस बीच बहुत सारे और पॉसिबल पोटेंशियल कैंडिडेट्स बन गए हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एचटेट क्वालिफाई किया है, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। इसी वजह से हरियाणा जनरली अपने फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया को खोल देता है। साथ ही साथ ईएमआरएस की बात करें, ईएमआरएस ने भी अपनी करंटली जो अपना फेज 1 में भर्तियां की हैं, इससे पहले भी एक बार ईएमआरएस की नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, फॉर्म फिल करवाए गए थे, लेकिन फिर उसको पूरे तरीके से खारिज करके नए सिरे से फॉर्म भरे गए थे। तो उत्तर प्रदेश वन ऑफ द 2 केसेस आपके साथ कर सकता है। या तो वो आपका फॉर्म फिलिंग ओपन कर देगा और आपको, चाहे आपने 2022 में फॉर्म भरा था या नहीं, आपको फिर से नए सिरे से फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। आप मान के चलो कि दूसरे केस के चांसेस बेटर हैं, और वो दूसरा केस ये रहेगा कि आपका जो 2022 का भरा फॉर्म है वो तो वैलिड रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ 2024 में नए कैंडिडेट्स को भी मौका मिल सकता है फॉर्म फिलिंग का, ताकि अब एक ग्रेटर पूल ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे अगेंस्ट दीज 4000 वैकेंसीज फॉर द टीजीटी पीजीटी पोस्ट। तीसरा सवाल यहां से हमारा बनता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में कोई संशोधन होना है या नहीं, वो उस पर इस वक्त ऑलरेडी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है आयोग की। तो सिलेबस में क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, वो तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा जुलाई एंड में, अगस्त बिगिनिंग में, वो तो हमें तब पता चलेगा।
लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब से पहले 2 से 3 महीना पहले जब आयोग सबसे पहले उनकी फर्स्ट इनिशियल राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई थी तो एक वहां पर जो क्लॉज वो ऑलरेडी पास कर चुके थे, वो था एग्जाम पैटर्न में संशोधन। एग्जाम पैटर्न को बदल दिया था। अब से पहले उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी पोस्ट एग्जामिनेशंस में सिर्फ कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बनते थे, अनलाइक अदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम जहां पे जनरल पेपर भी कंडक्ट करवाए जाते हैं और उसकी भी वेटेज रहती है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में भी आपके एग्जामिनेशंस में जनरल पेपर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उसके भी मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। हो सकता है कुछ और स्टेट्स की तरह इंग्लिश और हिंदी को सिर्फ क्वालिफाइंग बना दिया जाए और पेडागोजी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग को मार्क्स दे दिए जाएं, या फिर हो सकता है कि पूरे के पूरे जनरल पेपर के मार्क्स इंक्लूड किए जाएं और उसको जोड़ा जाए आपके कंसर्न सब्जेक्ट के साथ और वहां से आपकी मेरिट बने। ऑल इन ऑल, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि क्योंकि वैकेंसी पुरानी है और ये नया एग्जाम पैटर्न बाद में रिलीज हुआ है तो 2024 के एग्जाम में नया पैटर्न नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब डिसीजंस आयोग के हाथ में है। जब एग्जाम अभी हुआ ही नहीं है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी या लेटेस्ट एग्जाम कैलेंडर रिलीज हुआ ही नहीं है, तो एग्जाम पैटर्न चेंज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने सभी पॉसिबल पोटेंशियल कैंडिडेट्स व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो करंटली आप पुराने एग्जाम पैटर्न के पुराने एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करिए, लेकिन एग्जाम पैटर्न में ये जो चेंज है आप मान के चलिए ये आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो जनरल पेपर की तैयारी भी अगर आप साथ के साथ शुरू कर दें तो आप कहीं ना कहीं बेनिफिट में ही रहेंगे। अगर मान लीजिए अगर वो नया एग्जाम पैटर्न नहीं भी लॉन्च होता है तो क्या हुआ, वो वाली नॉलेज जो आप जनरल पेपर की गेन करेंगे वो आप किसी और एग्जाम में उसको यूज कर लेंगे। वैसे भी ऑल ओवर इंडिया चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस में जनरल पेपर की वेटेज रहती है। तो अगर आप यहाँ पर भी उसको जोड़ लेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, चाहे वो इस एग्जाम में मिले चाहे वो किसी और एग्जाम में मिले। ऑल इन ऑल कंक्लूजन के तौर पे मान के चलिए कि सबसे पहला आपका नोटिफिकेशन जुलाई एंड तक, जुलाई में कहीं रिलीज होता दिख रहा है। उसके बाद आपको 2.5 से 3 महीने का वक्त मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने का, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर एंड में एक बहुत ही पॉसिबल टाइम फ्रेम दिख रहा है एग्जाम कंडक्ट होने का। दूसरा, आयोग अब इस पर काफी सीरियसली चल रहा है। पिछले 8 से 9 महीने में नया आयोग संगठित किया गया, नए मेंबर्स चूज किए गए, चेयरपर्सन चूज किए गए और आयोग ये महसूस भी कर रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से एग्जाम में 2 महीने का एडिशनल डिले आया है। उसको ओवरकम करने के लिए जून के महीना उन्होंने अपने रूल मेकिंग और अमेंडमेंट्स के लिए रखा है, कैलेंडर को बनाने के लिए रखा है। तो जून का महीना वो अपनी पूरी तैयारी के साथ इसको निकालेंगे और जुलाई के महीने में वो क्लियर कट न्यू कैलेंडर्स आपके सामने लेकर आएंगे। तो वो भी अगर इसके लिए सीरियस है, आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। तीसरा, फाइनल कंक्लूजन, एग्जामिनेशन पैटर्न इस बार चेंज होता दिख रहा है, चाहे सिलेबस, मेन सिलेबस चेंज ना हो कंसर्न सब्जेक्ट का, लेकिन जनरल पेपर इस बार आपका साथ में जुड़ जाएगा। तो जनरल पेपर की तैयारी भी साथ के साथ करके रखिए। आई होप इस सेशन से आपको आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन की बहुत एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मैंने देने की यहाँ पर कोशिश की है। अब आपको आज से, अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी है। वैसे ही देश भर में टीजीटी पीजीटी का माहौल काफी गर्मा गर्म है। एनबीएस का कैलेंडर रिलीज हो गया है, EMRS 2.0 आने वाला है, बिहार जोरों शोरों से अपनी वैकेंसीज भर्तियां कर रहा है। देश भर में और भी बहुत स्टेट्स हैं जो टीजीटी पीजीटी की बम्पर वैकेंसीज के अगेंस्ट एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। यूपी इतना देश का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड हमारा स्टेट्स है, ये क्यों ना करे। तो 2 साल के इस गैप को बहुत ही जल्दी फिल कर दिया जाएगा, आप भी करके रखें। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 को। थैंक यू।